वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ड। तो सलाम और प्रणाम के साथ स्टार्ट करते हैं अपने न्यू सेशन को, जिसमें हम डेली करंट अफेयर के कुछ पॉइंट्स आपके लिए लेके आए हैं। ये डेली करंट अफेयर के पॉइंट डेली आपको मिल जाया करेंगे। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो उसका आंसर है या ऑप्शन है ऑप्शन ए अल सल्वाडोर, ऑप्शन बी है ग्वाटेमाला, ऑप्शन सी है निकारागुआ और ऑप्शन डी है जमैका। तो ऑप्शन ए यानी अल सल्वाडोर इसका राइट आंसर है। अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब तक किसी देश ने इसे अपनी वैध करेंसी घोषित नहीं किया था, लेकिन अल सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला देश बन गया है जहां बिटकॉइन को किसी भी सौदे के लिए कानूनी करेंसी के तौर पर मान्यता मिल गई है। अल सल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 में की तुलना में 84 वोटों से मंजूरी दी गई है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बिटकॉइन करेंसी को कानूनी मान्यता अल सल्वाडोर ने दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर को 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हुआ है? तो उसके ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है डिंको सिंह, ऑप्शन सी है मोहन अग्रवाल और ऑप्शन डी है आपके पास प्रमोद सिंह। तो जो उसका राइट आंसर है डिंको सिंह। दिग्गज मुक्केबाज डिंको सिंह का निधन 1998 में एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट डिंको सिंह का लीवर कैंसर की वजह से निधन हो गया है। वर्ष 2017 में इनका उपचार चल रहा था। मणिपुर के रहने वाले डिंको सिंह 1998 में अर्जुन पुरस्कार और 2013 में पद्म श्री से भी नवाजे जा चुके थे। डिंको सिंह ने 1997 में अपना इंटरनेशनल बॉक्सिंग डेब्यू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत ने निम्न में से किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से 21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने 57.1 का स्कोर किया था और वो तीसरे स्थान पर था। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक के स्कोर कार्ड पर हिमाचल वर्ष 2018-19 में 18वें स्थान पर था। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंगाल के किस पूर्व क्रिकेटर का वर्ष 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो उसके ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है अनिल कुंबले, ऑप्शन बी है वीवीएस लक्ष्मण, ऑप्शन सी है मुरली विजय और ऑप्शन डी है रवि बनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी रवि बनर्जी। बंगाल के पूर्व क्रिकेटर रवि बनर्जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। यह जानकारी बंगाल क्रिकेट संघ या एसोसिएशन ने दी है। वो 72 वर्ष के थे। बनर्जी 1969 से 70 और 74 से 75 के बीच बंगाल के लिए 10 फर्स्ट क्लास के क्रिकेट भी खेल चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कैडर को किस पूर्व आईएएस अधिकारी के रूप में चुनाव आयुक्त के लिए नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है अनूप चंद पांडे, ऑप्शन बी है राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी है कमल त्यागी और ऑप्शन डी है मोहन कुमार पांडे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है अनूप चंद पांडे वो एकदम राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर सेवानिवृत्त अनूप चंद पांडे 8 जून 2021 को चुनाव आयुक्त उनको नियुक्त किया गया है। अनूप चंद पांडे को 15 फरवरी 1959 को पंजाब के चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की थी। वह 1984 के बैच के आईएएस अफसर रहे हैं जो 31 अगस्त 2019 को सेवानिवृत्त हो गए थे, यानी रिटायरमेंट हो गए थे। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रह चुके रिटायरमेंट आईएएस अनूप चंद पांडे 37 वर्षों तक यूपी के अलग अलग पदों पर भी कार्य कर चुके थे। क्लास आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें और आपकी तैयारी हो सके। हम लोग टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। उसके अलावा हम लोग कई और तरीके के भी क्वेश्चन लेके आते हैं जो किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमें थोड़ा मोटिवेट करें। चले आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है बिहार।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ता को हर महीने 1,000 रुपए का अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत राज्य द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ता को बिजली के बिल पर प्रतिमाह 1,000 रुपए और अधिकतम 12,000 रुपए प्रतिवर्ष का अनुदान दिया जाएगा। इससे 1,450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकार के ऊपर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वर्ष 2020 और 21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के विकास का अनुमान 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए है 7.5%, ऑप्शन बी है 6.5%, ऑप्शन सी है 8.5% और ऑप्शन डी है 9.5%। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है 9.5%। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी 2020 और 21 और 22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के विकास का अनुमान उन्होंने 11 से घटाकर 9.5% कर दिया। और ऐसा किस लिए किया गया है आपको पता है, वो महामारी की वजह से, कोरोना वायरस महामारी के चलते। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व प्रत्यायन दिवस यानी वर्ल्ड एसिडिटेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 10 मार्च, ऑप्शन बी है 9 जून, ऑप्शन सी है 12 अप्रैल और ऑप्शन डी है आपके पास 25 मई। तो इसका जो राइट आंसर है वो 8 बी है। 9 जून हर साल विश्व प्रत्यायन दिवस यानी वर्ल्ड एसिडिटेशन डे 9 जून को मनाया जाता है। यह दिवस व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को रेखांकित करने एवं उसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला एवं प्रत्यायन सहयोग ILAC और अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम यानी IAF द्वारा वैश्विक पहल का एक नतीजा है। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।